जीएसटी काउंसिल की अगले हफ्ते होने वाली बैठक में कई वस्तुओं पर टैक्स स्लैब बदलने के प्रस्ताव पर चर्चा हो सकती है। हाल में हुई जीएसटी मंत्री समूह की बैठक में कई टैक्स फ्री वस्तुओं को सेवाओं को जीएसटी के दायरे में शामिल किए जाने पर सहमति बन गई है। साथ में कई वस्तुओं को निचले टैक्स स्लैब से ऊपरी टैक्स स्लैब में ले जाने का प्रस्ताव भी मंत्री समूह ने मंजूर कर दिया। जीएसटी काउंसिल की बैठक 28-29 जून को चंडीगढ़ में होनी है। सर, कौन कौन से प्रस्ताव मंजूर हो गए हैं मंत्री समूह की बैठक में जो अब काउंसिल के सामने आएंगे, कैसे बदलाव देख सकते हैं? जो ये बैठक जीएसटी काउंसिल की कई मायनों में काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। टैक्स दरों में संशोधन के आपके एक महत्वपूर्ण पहलू है, लेकिन सबसे ज़रूरी इस बैठक में राज्य सरकारों को पहली बार ये पता चलेगा कि उनका कंपनसेशन बंद होने वाला है। और वो जो कंपनसेशन बंद होने के बाद जो वैकल्पिक प्रक्रिया होगी, क्या कुछ राज्यों को केंद्र सरकार अलग से मदद करेगी, उनके लिए कोई पैकेज लाएगी, उनके लिए कोई रास्ता खोलेगी, अभी स्पष्ट नहीं है। तो इस बैठक में काफ़ी हंगामा और काफ़ी सनसनीखेज रहने की संभावना है, क्योंकि राज्य सरकारों को पहली बार एक नई व्यवस्था के लिए तैयार होना पड़ेगा। दूसरी चीज़ ये कि जो जीएसटी की जीओएम थी, यानी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स थी, उसने अपनी सिफारिशें संकेत मिला है कि सौंप दी हैं, और उसने नीचे के स्लैब में 5% के स्लैब में बहुत कम चीज़ें हैं उनको निकालकर 8% में ले जाने की बात कही है, जिससे कि राज्य और केंद्र सरकारों को थोड़ा बेहतर राजस्व मिल सके। 5,000 रुपये से कम के बेड किराए वाले अस्पताल, जिन इंश्योरेंस स्कीमों को रियायत मिलती है, वो स्कीमें, आरबीआई, सेबी, आईआरडीआई की सेवाएं, बहुत सारी फाइनेंशियल सर्विसेज जो रेगुलेटर्स देते हैं, उन पर जीएसटी लगाए जाने का प्रस्ताव है। इलेक्ट्रॉनिक कचरे को लेकर दक्षिण के राज्यों से इस बात की सिफारिश आई है कि उस पर 5% से बढ़ाकर 18% की दर की जाए। इसके अलावा जो बहुत सारी रिलैक्सेशन जीएसटी के स्ट्रक्चर में इंसेंटिव से छूट या रियायतें दी गई हैं, उनको भी कम करने का प्रस्ताव इस जीएसटी की बैठक के एजेंडे पर होगा। जो ट्रेड ऑफ होगा वो इस बात पर होगा कि शायद केंद्र सरकार राज्य सरकारों को इस बात पर राजी करने की कोशिश करेगी कि कंपेंसेशन बंद होने के बदले जीएसटी की दरों में बढ़ोतरी पर सहमति बनाई जाए, ताकि जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई हो सके। तो यानी हमको इस बात के लिए सतर्क रहना चाहिए कि टैक्स का बोझ इस बैठक के बाद बढ़ने की गुंजाइश दिखाई दे रही है। लेकिन यहाँ एक बड़ा कैविएट ये है कि महंगाई की दर बहुत ऊँची है, और केंद्र सरकार या राज्य सरकारें अगर प्रमुख चीज़ों पर टैक्स बढ़ाती हैं तो उसका सीधा असर हमें महंगाई पर दिखाई देगा। बिल्कुल, यानी कि अगर टैक्स बढ़ा तो महंगाई बढ़ेगी, और सरकार अगर पेट्रोल डीजल को इसलिए नहीं बढ़ा रही है कि महंगाई बढ़ेगी, तो क्या सरकार वहाँ भी सोचेगी? ये बहुत अहम होगा। और जैसा अंशुमान जी ने बताया, इस बार की बैठक इस मामले में भी अहम है कि राज्यों को मिलने वाला कंपनसेशन बंद होगा। इस पर राज्य क्या कहते हैं? कुछ राज्य ऐसे हैं जो इस पर सहमति भले जता दें, लेकिन बड़ी संख्या में मुझे लगता है सर राज्य ऐसे हैं जिनके बजट इससे प्रभावित होंगे बुरी तरह। हाँ, कई सारे राज्यों के, और इसीलिए सर्विसेज का हिस्सा जीओएम की बैठक में शुभम काफ़ी महत्वपूर्ण है। सर्विसेज पर टैक्स का स्ट्रक्चर बदलने के बाद, जैसे 1,000 रुपये से नीचे वाले जो टैरिफ वाले होटल रूम्स हैं, उनके ऊपर टैक्स बढ़ाने की बात कही गई है। तो वो क्षेत्र पकड़ने की कोशिश की गई जो आमतौर पर अभी कम टैक्स के दायरे में है, और जहाँ से थोड़ा ज़्यादा मात्रा में या ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी में टैक्स वसूला जा सकता है। इस दृष्टि से जीओएम की बैठक की सिफारिशें महत्वपूर्ण हैं।